कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो कल बहुत ही सुंदर उत्सव लग रहा था। भगवान बहुत भक्तों ने एकदम सुंदर तरीके से गोवर्धन का निर्माण कर दिया। हेलो सौ गोवर्धन, दो गोवर्धन बन गए थे, एक ऊपर गोवर्धन एक नीचे गोवर्धन। देखिए आप लोग बहुत लोग देख नहीं पाएंगे सेवा में व्यस्त हो गए, कितने लोग देख रहे। ऊपर भी था एक गोवर्धन। इट्स अ ग्रेट फॉर्चून एक्चुअली कि हम लोग आचार्यों ने हमें इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं, महापुरुष ने इतने सुंदर तरीके से लीलाएँ की हैं। इन सब उत्सवों को सेलिब्रेट करना। समूह चैतन्य भागवत पढ़ा तो मेरे को ये मैंने पढ़ा था, जैसे चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य घर में संन्यास लेने के बाद पूरी जाने के बाद एक बार वापस जब आए थे तो वहाँ पर आए थे तो सौभाग्य से वहाँ क्या पड़ गया, बादनपुरी की जन्मदिन पड़ गई। और जब मैं पढ़ा तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई इतना बड़ा उत्सव हुआ। और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए अद्वैताचार्य से। उन्होंने बोला कि केवल शिव जी कर सकते इतना बड़ा उत्सव, मनुष्य के लिए संभव लिखा है कि आप शिव जी है। मतलब तो मजाक टाइप में चल रहा है, लग रहा है लोग मजाक कर, लेकिन उस रियलिटी बोल रहे थे कि आप शिव जी है। वहाँ को हम हमेशा मौका खोजते रहते थे किसी प्रकार से कैसे भक्तों को गुणगान। ऐसे लग रहा मजाक चल रहा है लेकिन एक्चुअली में रियलिटी बोल, समझ रहे। दिस वॉज द नेचर ऑफ लॉर्ड, दिस इज द नेचर ऑफ लॉर्ड, दैट ही वो हमेशा भक्तों का गुणगान करने का कुछ ना कुछ मौका खोजते। तो और महापुरुष ने बहुत अद्भुत तरीके से वहाँ वरदान दिया। बहुत बड़ा, इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ, इतने बड़े स्केल पे, मतलब रूम भरे पड़े थे। राइस के क्या भरे थे, रूम भरे पड़े थे, 2 से 4 रूम थे। दाल के 5-7 रूम थे। 10-12 तो पत्ता था, 10-12 रूम भरा हुआ था कैसे, कोला पत्ता से। तो मतलब कितना बड़ा स्केल में फेस्टिवल हुआ होगा, सोच सकते। हमारा किचन भरा नहीं था, मतलब सब सामान से भी फिर भी वहाँ पर 10-12 रूम राइस बैग से भरा पड़ा रहना। लैक्स पीपल, लैक्स एंड लैक्स पीपल मैडम कैसे। और वहाँ पर बहुत खुश हुए। वहाँ पर ने बोला कि जो भी इस उत्सव में प्रसाद खाएगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग भी कुछ छोटा उत्सव करें। और तो भगवान इतने खुश हो गए। तो फिर हम लोग सोचे पता नहीं क्या हुआ, गोवर्धन को लेके भक्त लोग नाचने लगे। यहाँ पर हमारा गोवर्धन था, उसको मैं कीर्तन कर देगा, भक्त लोग नाच रहे उसको लेके। तो हमारे गोवर्धन हिलने लगे। तो बोले जब हिल ही रहे तो बोलते वो लोग बेसिकली हिलाए थे, वहाँ से वहाँ ला रहे थे ताकि परिक्रमा करते। तो मुझे समझ में नहीं आया, गोवर्धन जब हिल ही रहे तो फिर समझ रहे मतलब परिक्रमा। तो मेरे को लगा परिक्रमा मतलब हम लोग जो परिक्रमा जाते हैं वैसी, समझ रहे। फिर मुझे गोवर्धन सब घर जाएंगे, सबको आशीर्वाद दे के आएंगे गाँव में। बाद में सोचा देखिए कितना अद्भुत है, समझ रहे। लोग गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे हैं, समझ रहे, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि गोवर्धन भक्तों का परिक्रमा कर रहा है, समझ रहे। आज तक करोड़ों करोड़ लोग गोवर्धन परिक्रमा जरूर किए, ऐसा कभी नहीं सुना गोवर्धन भक्तों का परिक्रमा। तो हमारे गोवर्धन तो बड़े दयालु थे, वो हमारे साथ साथ परिक्रमा करें जो हो। सो लॉर्ड ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड हिज डिवोटीज, एंड दिस इज कॉल्ड रस। इसको बोलते परानंद रस। क्या बोलते इसको? पोपा जी एनओडी नामक पुस्तक है, उसमें वर्णन करते हैं कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में रस खोज रहा है। हर एक व्यक्ति क्या खोज रहा है?
इसको बोलते हैं जड़ रस। जड़ रस का क्या स्वभाव है? इसका स्वभाव है कि जड़ रस के 2 स्वभाव को बोलते हैं कॉमेडी में। क्या स्वभाव है? पहला स्वभाव है जड़ रस का कि जड़ रस जो है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे चिंगम जैसे होती है, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, फिर धीरे 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 उसका रस। तो भौतिक रस इसी प्रकार से, भौतिक स्तर पे कुछ भी जो चीज़ें हैं शुरू में आपको आनंद देगी, धीरे धीरे वही चीज़ फीकी लगने लगती है। और दूसरा क्या स्वभाव है, कभी कभी बोले नहीं कोई मेरे को तो बहुत आनंद है। तो दूसरा क्या स्वभाव है जड़ चीज़ों का, जड़ रस का? भोग एंड त्याग। ऑसिलेटिंग वे में वो हैप्पीनेस देती है। थोड़ी देर हैप्पीनेस देगी, फिर वो फ्रस्ट्रेशन देगी, फिर थोड़ी देर हैप्पीनेस देगी, फिर वो, समझ रहे? तो इस प्रकार से जड़ चीज़ें आपको, क्या तो उनका ग्राफ हैप्पीनेस का कैसे टाइम वर्सेस हैप्पी, समझ रहे? तो हैप्पीनेस जैसे टाइम बढ़ेगा घटने लगता है। तो बोला नहीं हमको अभी मजा आता, इट ओनली ऑसिलेटिंग, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, समझ रहे? बट परानंद रस का क्या स्वभाव है? आनंदाम बुद्धिर्वर्धन। वो क्या होगा? मेटेरियल हैप्पीनेस का ग्राफ, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का ग्राफ, और कभी कभी कुछ मज़ा नहीं आता तो उसमें भी ऑसिलेशन है, लेकिन ऊपर की ओर जाता है। उसका ऑसिलेशन ऐसे, मेटेरियल लाइफ का हैप्पीनेस बेसिकली वही है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका भी ऑसिलेटिंग है। इसमें भी क्या होता है? तरंगे आती हैं, समझ रहे? तो इस प्रकार से ये परानंद रस जो है बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। और ये रस कब आता है? जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से आदान प्रदान होता है। भगवान के नाम जप में आप बहुत अच्छे से जप करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भक्त करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, तो फिर भगवान खुश होकर आपके साथ क्या करने लगता है? आदान प्रदान। एंड व्हेन वी सी दैट रेसिप्रोकेशन, उससे एक रस मिलता है, कृष्ण है मेरे साथ। और यह रस नहीं मिलेगा अगर आपके जीवन में, तो आपको भौतिक स्तर पे गिरना ही पड़ेगा। आपको भौतिक स्तर पे गिरना। लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट कहीं मिलेगा कि नहीं? भौतिक स्तर पे आपको हुआ था। तो सबसे मुख्य धारणा है कि मैं भौतिक स्तर पे फुलफिल्ड, ऐसा कभी आज तक कोई हो नहीं। नाटक कर सकता है लेकिन हो नहीं, ये इल्यूजन में रह सकता है लेकिन एक्चुअली कोई हो नहीं सकता। कल एक माता जी से बात हो रही थी तो बताया थी कोई जी मैं हमेशा सबको खुश करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। 10 मिनट पूजा को समय लेता है, तुम बात करते करते 10-15 मिनट ऐसी बात। अंत तो माफी ये चाह था छोटा है वो जी मैं बाहर से तो बहुत खुश दिखती हूँ, सबको खुश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अंदर से पूरा घुटती रहती हूँ, समझ रहे? स्माइलिंग फेसेस है। तो कृष्ण भक्ति बिना, और कभी कभी लोगों के अंदर कृष्ण के छोटे सेंटिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु वैष्णव के द्वारा डायरेक्टेड नहीं होते तो उनके सेंटिमेंट्स पूर्ण रूप से परानंद रस का आस्वादन नहीं कर पाते। बात बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला, मुझे अच्छा लगा। तो बताइए तो ऐसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, किसी को हल्दी आई तो बहुत अच्छा लगा, तो बताया कैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैं हमेशा किसी से चाहती नहीं कि किसी लूँ, हमेशा चाहती हूँ सबको दूँ, अच्छी बात है। और अगर मांगना ही है जीवन में तो मैं बोलती हूँ चतुर्भुज भगवान से मांगना, 2 हाथ वालों से नहीं मांगना। बहुत अच्छा है भाई। बहुत अच्छा सिखाई मुझे कैसे 2 हाथ वालों से क्या मांगना, वो तो देगा भी तो जीवन में सुनाएगा। हम आपको एक ये थे वो कि लेकिन मांग रहे तो मांगे
वो देंगे तो इतना देंगे संभाल नहीं सकते। बहुत अच्छा फेथ मिला। तो ये दुनिया में मांगना है तो किससे मांगना चाहिए? वो इतना देंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाए। तो हम लोग भगवान से तो देखिए, भगवान जब इतना कुछ दे सकते हैं तो उनका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है कि आपके हृदय को रस से भर देंगे, प्रेम हो। प्रेम कब आएगा? हम उनसे प्रेम करेंगे। हम उनसे प्रेम करेंगे तो वो भी हमारे हृदय को प्रेम से, वो ऐसा एक आनंद देंगे, ऐसे एक दिव्य आनंद देंगे कि फिर आपको जस्मिन लब्ध्वा, उसको प्राप्त करने के बाद और कोई चीज़ की इच्छा नहीं। जब तक वो आनंद नहीं मिलता आदमी बेचारा खोजते रहता है उस आनंद। वो आनंद और कहीं नहीं है, भगवान के पास। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जो भी करे कार्य एटलीस्ट 2 घंटे ऐसे निकालने चाहिए जो केवल हम और कृष्ण, और पूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण को समर्पित करें कि कृष्ण मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो जब आप बड़े श्रद्धा से प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम पुकारते हैं, भगवान आपकी आत्मा को क्या करते हैं? भगवान पूर्ण रूप से, जो आनंद घन भगवान है, आपको एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देते हैं, और तभी जाके वास्तविकता में आदमी सुखी रहता है। नहीं तो आदमी कभी भी कोई भी स्थिति में पूर्ण रूप से सुखी नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा कुछ भी डिसीजन लेने पहले सोचना चाहिए क्या इससे कुछ न खुश होंगे। अगर आप जीवन में हर डिसीजन यह सोच के लेते हैं कि इससे कौन खुश होंगे कि नहीं, तो आप देखेंगे जीवन में जो हो आप जरूर सक्सेस होंगे। जो भी डिसीजन आपने यह सोच के लिया कृष्ण किससे खुश होंगे कि नहीं, वो आपका सुख, जीवन में आपको जरूर सुख देगा। चाहे अभी आपको कितना भी तकलीफ हो, लेकिन वही डिसीजन आपको सबसे ज़्यादा जीवन में क्या देगा। इसलिए हमेशा जीवन में सोचना मैं कृष्ण कैसे खुश होंगे, समझ रहे। और यह अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप, इसीलिए गुरु वैष्णव से क्या करना चाहिए, हमें गाइडेंस देना। हमारा मन तो बहुत कुछ बोलेगा, हमारा मन तो बोलेगा मच्छर वो तो मार दो, समझ रहे। लेकिन सोचना चाहिए कृष्ण खुश होंगे क्या, समझ रहे। कृष्ण खुश नहीं होंगे मच्छर मारने से, तो फिर हटाना पड़ेगा, मार नहीं सकते। चलो बदला लो, आप अभी तो खुश हो जाएंगे, समझ रहे, लेकिन फिर बाद में आपको क्या होगी। आपको अपने माइंड को, हृदय को धीरे धीरे ट्रेन करना है। कृष्ण कैसे संतुष्ट, कृष्ण कैसे, मन और इंद्रिय को अपने हिसाब से बहुत कुछ बोलेंगे। हमें सोचना कि मेरे कृष्ण कैसे संतुष्ट। और चूंकि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का समन्वय बड़ा मुश्किल है, इसलिए गुरु वैष्णव बता सकते कि आपके लिए क्या उचित है। हर एक के लिए हो सकता है अलग अलग चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा आ सकती है तो उसके लिए तुरंत छोड़ देना अच्छा नहीं। तो गुरु वैष्णव आपके लिए दिखाई कितना हमें, जब हम यह चेतना से जीवन जिएंगे तब देखेंगे कि भगवान हमारी चेतना को हमेशा इस भौतिक जगत के से छूने नहीं देंगे। नहीं तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों से आदमी परेशान है। तो जो भक्त भगवान को केंद्र बनाता है, भगवान सबसे पहले तो उसको क्या गिफ्ट देते हैं, उसकी चेतना को विकसित कर देते हैं। क्या करते हैं, चेतना को उसकी विकसित, चेतना को भगवान करते हैं
इसीलिए जो भक्ति अच्छे से करता है उसका एक टेरिफिक एटीट्यूड हो जाता है कि हर स्थिति में खुश रहता है। और जो भक्ति नहीं करेगा तो उसको इस चीज़ की अनुभूति नहीं हो सकती, वो हर स्थिति में सुखी नहीं। तो माता जी से मेरी बात हुई तो बताया कि जैसे उनके पास पैसा है, सब कुछ है, घर है, सब कुछ है, मैं अंदर से बहुत दुखी है, सब कुछ है, लेकिन तो बताते बातें अपना सिचुएशन बताने लगे, तब पता चला कि उनके दुख का कारण झूठ मूठ जाता है। समझ रहे? जो चीज़ उनके हाथ में नहीं है, समझ रहे, उसके लिए दुखी। समझ रहे? उन्होंने मान ली किसी पैसा मैं सजेस्ट किया था कंपनी जो थी जिसमें उन्होंने उनका पैसा इन्वेस्ट करवाया, तो क्या हो गई, प्रोग्रेस नहीं कर पाया। उसमें उनका क्या गलती है, तो हमारे हाथ में नहीं। तो कुछ लोग दो चार लोग दो बात बोल देते हैं, कुछ लोग समझदार होते नहीं, तो समझते कि आपकी क्या गलती, लेकिन कुछ लोग 100 में 2-4 लोग तो बोल ही देगा, तो उसके लोग बहुत दुखी रहते हैं। कोई ऐसा बोल देते हैं क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? तो मैंने उनकी गीता के 2-3 कंसेप्ट बताए कि आप समझिए कि हम लोग ही सब कुछ कंट्रोलर, वी आर नॉट द ओनली कंट्रोलर। गीता उसको समझाने लगा कि देखिए गीता में भगवान बताते केवल हम करता नहीं है। उस समय कंपनी अच्छी स्थिति में थी, आपने मन जो उचित लगा आपने बताया, कंपनी का फायदा होता तो उनको फायदा मिलता, मतलब आपको देता। तो उनकी इच्छा से उन्हें लगाया, आपने सजेस्ट किया, बट समझ रहे, और आपने अच्छी चेतना से सजेस्ट किया, तो फिर अब मान लीजिए नुकसान भी हो गया, तब आप उसमें क्या कर सकते? आप पहले समझिए गीता भगवान बोलते हैं केवल हम करता नहीं, केवल हम लोग करता, और हम करता है तो फिर सब जो मेहनत करने वाले वो सब करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा ध्यान देना कि कुछ कभी कभी कोई बच्चा साल भर तैयारी किया लेकिन गलत सेंटर में पहुंच गया, तो कभी कभी हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। और केवल यही जीवन सब कुछ है, यही जीवन। तो ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट आ गया है, तो माता जी हो सकता है कि पिछले जन्म के बारे में आपको कहा, पिछले जन्म में किसी कष्ट अब आ रहे, समझ रहे? तो ये भी समझिए यही जीवन सब कुछ नहीं, केवल हम ही करता नहीं है, हम ही सब कुछ नहीं, और यही जीवन सब कुछ। तो तुमने देखा काफ़ी उनका मन जो है, तो भगवत गीता के दिव्य उपदेश कितने अद्भुत है। केवल 5-10 मिनट में कोई सुनता है तो उसके मन से बहुत सारे क्या होते हैं, सालों सालों के उनके जो अंडरस्टैंडिंग हो क्या होते हैं। तो माता खुद ही बोलने, क्योंकि मैं भी सिर्फ समझती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। मैं समझती हूँ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन बार बार मेरा मन उल्टे डायरेक्शन किया। हाँ, वो कभी जब तक नहीं हुआ जब तक नहीं समझ रहे, जब नहीं करेंगे तब तक ज्ञान मन को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। अगर जब करेंगे तब कितना क्या होगा, विकास होगा। इस विकास से मैं देख रहे थे कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि लोगों के बहुत सालों के कष्टों को हम लोग कुछ सेकंड में भी क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने हमें जो गीता ज्ञान दिया है, भक्ति का जो प्रोसेस दिया है, हम लोग को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है प्रभुपाद। नाम जो हम करते हैं हमें तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी बहुत महिमा। और जब अच्छे से नाम करेंगे, जब भगवान को आप अपना हृदय देंगे, तो भगवान क्या देंगे आपको, एक एटीट्यूड देंगे।
जिसमें आपको एक रस की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी। जैसे अर्जुन थे फील्ड पे, उनको लगा था मेरे को ये करना वो करना, मैं नहीं युद्ध करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो उनका एटीट्यूड था कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। भगवान बोले ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से जियो तब सुखी। इसलिए जीवन में कोई भी अगर हम निर्णय लेते हैं तो सोचना चाहिए कृष्ण कैसे खुश। अगर आपने कोई भी निर्णय अवश्य वो आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा सुख है कि भगवान आपके जो भावना है, एटीट्यूड है, उसको एकदम दिव्य स्तर पे ला दे। आपको 22 बाजारों में घोड़े से मारा जाएगा लेकिन आप कुछ नहीं। तो यह भगवान की असीम कृपा है। जब कोई आदमी भगवान हरि को पसंद करता है, उसको भौतिक चेतना से ऊपर कर देता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है सोच मान में बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, बड़े ही हृदय से नाम जप करना।